हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडिसेस एंड सेट्स का पार्ट 6 कर रहे हैं, घातांक और करनी। जिसने पार्ट 5 नहीं देखे तो वो पार्ट 5 देख ले। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है हमें, है ना। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। ये आप कर लेना क्योंकि ये इजी है, इजी देखना। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ। 1 अपॉन, यहाँ पर देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 140 को, ये तो आप 12 ही रहने देना, माइनस ये 4 इंटू 7 इंटू 5 लिख सकता हूँ ना मैं। अरे 35 हो जाएगा, 35 गुना 4 करोगे तो आ जाएगा ना ये 140। तो देखना यहाँ पर ये जो 4 है ये किसका वर्ग होता है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, 7, 5 बच गया यहाँ पर। ये बच गया ना, समझ रहे हो ना। अरे 2 बाहर आ गया तो ये बच गया, माइनस ये आप ऐसे लिखना, ठीक है। ये आ गया समझ में यहाँ तक के। अब देखना, गुणा करके कितना आ जाए 35, और जोड़ कर आ जाए हमारे पास में 12। तो 7 और प्लस 5 होता है 12, और गुना करके आ जाएगा 7 पंजे 35। तो माइनस ऐसे लिख दो, 2, 7 और 5 क्या हमारे पास में यहाँ पर रूट है इसका भी। अब देखना यहाँ पर, अगर मैं इसका स्क्वायर कर इस पर रूट लगा दूँ, ये स्क्वायर लगा दूँ, और इसका भी रूट करके इसका भी स्क्वायर लगा दूँ, तो इससे इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो वापस वही संख्या आ जाएगी ना। समझ रहे हो ना ये चीज़ें। तो बस अब देखना, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये पता है आपको। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a और b हो रहा है ना। बस अब कर लेंगे इसको भाई। हम इसको क्या लिखेंगे, ये तो a पद क्या है हमारे पास, √7, माइनस b पद क्या है √5 का होल स्क्वायर कर देंगे, और क्या है रूट, इससे ये कट जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या बचा, सिंपली √7 माइनस √5, और ऊपर क्या था हमारे पास 1, ठीक है। ये आप समझ गए ना। देखना ये था ना, तो ये आ गया हमारे पास में। अब जो ऊपर दिया हुआ है ना, ये वो जो ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर जो ऊपर दिया हुआ है 1 अपॉन ये, तो आप इसको भी लिख लेना, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे 1 अपॉन, भाई कितना जाएगा ये, 15 चौका 60 होते हैं ना, तो 3 पंजे 15, तो √5 और माइनस √3 लिखेंगे इसको, है ना। अरे ये था ना जो हमारे पास में, इसको कह रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको तो ये लिखेंगे ना। अब फिर दूसरी संख्या क्या है हमारे पास में, इससे इधर क्या थी, 2/10 प्लस ये 84। अब इसको क्या लिखेंगे हम, 2/√7 प्लस √3, ठीक है इसको। अब क्वेश्चन बस सिंपली है। अब क्या करोगे आप, हर का परिमेयकरण, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफ़ी कर लिए हैं, तो आप इसका भी हर का परिमेयकरण करोगे इनका भी। तो 1/√7 माइनस √5 है, तो आप इसका विपरीत चिन्ह लोगे ना, यहाँ पर माइनस है तो प्लस से आप गुना करोगे, √5 प्लस √7 प्लस √5 हो जाएगा, और ये √7 प्लस ये √5 हो गया, ठीक है, माइनस ये। अब यहाँ पर ये लिखना √5 माइनस √3, ये लिखी हमें संख्या, तो प्लस की संख्या से आप गुणा करोगे, तो यहाँ पर भी आप प्लस की संख्या से गुणा करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये संख्या देखना वापस कट जाएगी तो हमारे पास यही बच जाएगा ना, 1/√5 माइनस √3, है ना।
तो 2 अपॉन कितना आ गया, √7 प्लस √3 और √7 माइनस √3 से आप गुणा करोगे, √7 माइनस √3 है ना। बस अब देखना इसको भाई, ये क्या होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, a² माइनस b² बराबर होता है ना, ये एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। तो आप जब a का स्क्वायर करोगे, इस पद का स्क्वायर करोगे और b का स्क्वायर करोगे और a का स्क्वायर करोगे और b का स्क्वायर करोगे यहाँ पर, तो इस 2 से ये जो आपका वर्गमूल है कट जाएगा और इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 7 माइनस 5, तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ गया ना। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 7 √7 प्लस √5 माइनस, यहाँ पर भी आप इसका भी स्क्वायर करोगे तो इससे कट जाएगा, तो हमारे पास 2 बच जाएगा ना बट्टे में, तो 2 बच गया। ऊपर ये संख्या लिखना 1 गुणा √5 और ये है आपका प्लस में √3 माइनस 2 है हमारे पास, ऊपर देखना ये संख्या है ना अभी। तो अब यहाँ पर आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो हमारे पास 7 में से ये जाएंगे 3, तो 4 आ गए। तो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, ये 2 आ गया भाई, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2, तो एक बार लिखेंगे इनको। तो देखना ये संख्या लिख लो आप, √7 प्लस √5, इस -1, ये -1 है ना यहाँ पर, तो आप -1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो -1 ही कम ये हो जाएगा √5 ही, और माइनस के √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है ना, 2 ही कम 2, तो -1 की यहाँ पर आप गुणा करोगे तो माइनस के √7 हो जाएगा, और माइनस और माइनस क्या मल्टीपल होगा तो प्लस के √3 हो जाएगा। अब देखना क्या कर सकते हैं भाई, इससे ये माइनस वाला कट जाएगा, इससे ये प्लस वाला कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, 0, ऊपर 0 है और बट्टे में 2 है। जब आप इसको भाग दोगे 0 को, तो ये 0 किससे कटेगी, 0 से ही, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर समझना भाई 67 है, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो आप इस 24 को क्या लिख सकते हो, चलो आप ये क्वेश्चन लिखना पहले। तो √12 है माइनस √8 और ये √3 प्लस √2 और बट्टे में कितना 5 प्लस, आप इसको 2 √6 लिख सकते हो ना, 24 को, समझ में आ गया ना। अब इसके क्या फैक्टर होंगे, 3 दूनी 6 हैं, 3 और प्लस 2 5 हो जाएंगे, तो आप इसके क्या 3 प्लस 2 ऐसे लिखोगे, हमारे पास 2 √6 तो है ही। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख लेना यहाँ पर, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो यानी 4 गुना 3 लिखोगे ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा 3। अब इसको 2 √2 लिख सकते हो 8 को, यहाँ पर हमारे पास क्या है √3 प्लस √2। अब इसका भी क्या है पूरे का स्क्वायर रूट। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, इसका भी स्क्वायर कर दूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab, तो 3 और 2 की गुणा है 3 दूनी 6, रूट के अंदर आ जाएगा। अरे a प्लस b का अगर स्क्वायर हो तो a² b² प्लस 2ab होता है ना, ये पता है ना आपको, तो यही तो केस हो रहा है ये भी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा √3 प्लस √2 का ये स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर हो गया, समझ गए। तो हमारे पास में क्या है यहाँ पर 2, आप इस समीकरण से देखना 2 बाहर लोगे
तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर अंदर, √3 माइनस √2 और यहाँ पर √3 प्लस √2 तो ये था ही, यहाँ पर लिख दिया। अब इसका भी क्या है, ये रूट। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, अरे देखना यहाँ पर ये एक बार है, ये 2 बार है, तो एक बार बच जाएगा तो ये कट जाएगा पूरा, यहाँ पर एक बार ही रह गया ना, तो ये पूरा कट गया, ठीक है ये। अब हमारे पास क्या बचा, ये और ये, तो आप सिंपली कर लेना इसको। तो 2√3 माइनस √2 और ये क्या बचा, √3 प्लस √2। तो हर का प्रमेयकरण करेंगे, √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2, ये आ गया समझ में। अब बस यहाँ पर देखना इसको, तो आप ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है ना, अरे एक बार ये 2 बार है ना ये, तो आप लिखना इसको सिंपली 2√3 माइनस √2 का स्क्वायर बन रहा है ना। और यहाँ पर देखना आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 1, 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। देखना इस स्क्वायर से ये तो कट जाएगा, गुणा में है ना ये तो कट जाएगा, मगर ये इसके ऊपर रह जाएगा रूट, तो रूट इसके ऊपर रह जाएगा हमारे पास में, मगर √3 माइनस √2 के पास से ये रूट चले जाएगा, अरे क्योंकि इसका स्क्वायर हो रखा है ना ये, तो इससे स्क्वायर रूट कट जाएगा, समझ गए ना। तो इसके पास नहीं है ना ये, तो गुणा में है, ठीक है, ये अलग संख्या है, तो रूट बच गया इसके पास में। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, तो 3 दूनी 6, रूट के अंदर रूट और रूट की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये किसका होता है 2 का, और ये √6, आंसर क्या आ जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, x बराबर √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 दिया हुआ है, और y बराबर √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 दिया हुआ है। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का हमें मान बताना है। तो आप एक काम करो, ये जो हमें अपॉन में दिया है ना, बट्टे में दिया है, तो आप इसका एक मान निकाल लो, x है ना, हर का प्रमेयकरण करके। तो x बराबर √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 जो दिया हुआ है ना, तो आप हर का प्रमेयकरण करना √3 प्लस 1 से, इसका यहाँ पर माइनस है तो प्लस का चिन्ह लोगे, तो √3 प्लस 1 ये हो गया ना। अब इसका भी स्क्वायर करोगे, इसका भी, तो इससे कट जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा, तो 2 आ जाएगा ना बट्टे में, 2 आ गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला बना है, होल स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो 3 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, -2ab, तो 2ab आ जाएगा, जो भी है हमारे पास है ना ये, तो ये 4 आ गया, समझ रहे ना, ये 4 आ जाएगा, तो हमारे पास में 4 आ गया, और ये 2 और ये √3/2। अब 2 समीकरण से जब बाहर लोगे यहाँ से, तो 2 तो बाहर, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 2, और यहाँ से ये 2 चला गया, तो √3 बचा हमारे पास, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3, ये आ गई ना, x की वैल्यू आ गई ना ये। अब y की वैल्यू भी आप ऐसे ही निकालोगे, तो y बराबर √3 माइनस 1 दिया हुआ है और √3 प्लस 1 दिया हुआ है, तो हर का प्रमेयकरण करोगे √3 माइनस 1 से, गुणा करोगे आप इस पद की, और √3 माइनस 1, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, अरे एक प्लस माइनस क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना ये, तो इससे कट जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे आप तो 2 ही आएगा, तो 2 आ गया। आप इसका स्क्वायर करना, यहाँ पर कहीं मिस्टेक है क्या हमारी, भाई ये प्लस का था ना हमारे पास में, अच्छा ये हमारे पास में देखना प्लस का था ना, तो ये संख्या हमारे पास में यहाँ पर प्लस की आ जाएगी, ठीक है, ये प्लस की आ जाएगी, क्योंकि
हमारे पास में प्लस का था ना ये ऊपर, तो मैंने ये सोचा कि ये माइनस लगा हुआ, ठीक है। तो आप समझ लेना, अब है ना, गलत मिस्टेक हो गई थी। तो ये संख्या है माइनस वाली, अब इसमें आएगा वो माइनस, तो आप इसका स्क्वायर करोगे, ए का स्क्वायर 3 प्लस बी का स्क्वायर, वो यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 2ab, तो 2√3 आ जाएगा। y बराबर, तो 3 और 1 4 और ये 2, तो आप यहाँ से 2 बाहर लोगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच गया, और -2 वहाँ से चले जाएगा ये, तो √3 बच जाएगा, ये 2, तो इससे ये कट जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 - √3, ये आ जाएगी। अब x का स्क्वायर करना और y का स्क्वायर करना है हमें, तो यहाँ पर देखना, x का स्क्वायर करना है और y का स्क्वायर करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करना है ना, तो हमें इसका मान बताना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो आप यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आप यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, तो हमारे पास 2 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 का स्क्वायर, ये बस ये सोल्व करना है हमें, है ना। अब इसका स्क्वायर करो 4, इसका स्क्वायर करोगे तो इससे कट जाएगा, तो 3 आ जाएगा, प्लस 2ab, तो 4√3 आ जाएगा, प्लस आप इसका स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो इससे कट जाएगा, तो 3 आ जाएगा, माइनस 2ab, तो 4√3 क्वेश्चन मार्क। अब इससे ये कट जाएगा, अरे प्लस का ये माइनस का, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास, 14, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास। स्क्वायर रूट दिया है 5 + 2√6 दिया गया है ना, तो अब अपॉन में दिया गया है स्क्वायर रूट 5 + 2√6 ये दिया गया है। तो ये आप शायद हमने ये पहले भी किया है, कुछ समथिंग इसके आसपास ही था वो, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 + 2 + 2√6, अरे 3 दूनी 6 हो जाएगा ना ये। यहाँ पर हमें यहाँ पर देखना है इसके, जब भी आपको ऐसे 2 जोड़े बनाने हैं तो ताकि जोड़ करके आ जाए 5 और गुणा करके आ जाइए 6 अंदर, ठीक है। माइनस यहाँ पर भी ये LT जैसे ही लिखा जाएगा, तो 3 + 2 + 2√6, यहाँ तक क्या आ गया ना समझ में, है ना। अब देखना, अगर मैं इसका रूट लगा करके स्क्वायर कर दूँ, रूट लगा के स्क्वायर कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2, और आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, 2ab, तो a प्लस अगर b का स्क्वायर हो तो आप क्या करोगे, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब हम इसको क्या लिखेंगे, √3 + √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है रूट, और यहाँ ऊपर है हमारा 1 माइनस, इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे, तो √3 + √2 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, अरे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 3 + √2 बचा, और माइनस यहाँ पे इससे ये कट जाएगा हमारा, ठीक है, ये कट जाएगा, तो हमारे पास बट्टे में क्या आ गया, 1/√3 + √2। अब क्या करोगे आप, हर का परिमेयकरण करना इसमें, तो ठीक है, 3 माइनस ये हो गया √2 और √3 - √2 आ गया ना समझ में। अब कुछ नहीं, सिंपल ही है बस। अब तो भाई देखना, एक बार जोड़ा और एक बार घटाया क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, अरे 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, तो आप 1 से इसका भाग दोगे तो यही आएगा, नहीं संख्या ऊपर ली। तो अब देखना, √3 + √2 तो था ये हमारे पास माइनस 1 गुणा में कितना है, √3 - √2,
जब आप -1 की गुणा यहाँ पर करोगे तो माइनस की संख्या हो जाएगी और ये प्लस की संख्या हो जाएगी, और ये एच टी जैसे ही लिखना, ठीक है। ऐसे ही लिखा तो देखना ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस का कट जाएगा, तो प्लस प्लस के बच गए ना हमारे पास, तो √2 प्लस √2 करोगे आप तो कितना आ जाएगा 2√2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 समझना, यदि a = 5 + 2√6 हो तो √a - 1/√a का मान है। तो ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, जो अभी जो हमने 69वां जो क्वेश्चन कराया है, तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप कर लोगे इसको, पहले आप करना इसको, ठीक है, बाद में सॉल्यूशन देखना। a बराबर ये दिया है ना, तो आप a बराबर 5 + 2√6 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर अगर ये रूट लगाओगे, इसका रूट तो यहाँ पर भी लगाना होगा, है ना, क्योंकि इससे कट जाएगा वापस, ये आ जाएगी संख्या। अब 6 है तो इसको क्या लिखोगे आप, 3 + 2 प्लस के 2√6, और ये इधर क्या है, ये है √a का मान, है ना, √a का मान है ये। तो आप इसका भी स्क्वायर करोगे, इसका भी रूट लगा करके, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, तो ये इससे कट जाएगा, वापस आ जाएगा। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, तो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर होता है, और ये लगा हुआ है रूट, तो √a का मान कितना आया हमारे पास, ये तो यहाँ पर रख दूँ, अरे √a का मान आ गया ना ये, तो यहाँ पर रख दूँ ना, तो रख दूँ मैं, चलो यहाँ पर रख देता हूँ भाई। ये है हमारे पास में √3 + √2 का स्क्वायर -1 यहाँ पर भी रखना होगा, तो रूट में कितना है, √3 + √2 का भी स्क्वायर। देखना इससे स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, √3 + √2 माइनस, यहाँ पर भी इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, √3 + √2। अब सिंपली हर का परिमेयकरण करना है इसका, क्योंकि ये तो सोल्व हो ही रखा है, ठीक है। तो √3 - √2 से गुणा करनी होगी, अरे प्लस का तो माइनस का चिन्ह लेना होगा, तो √3 यहाँ पर आ जाएगा -√2। अब ये तो आप सेम लिखना, √3 + √2 माइनस, यहाँ पर देखना एक बार जोड़ा एक बार घटा, क्या होता है a² और b², तो इससे कट जाएगा, इससे तो हमारा 3 में से 2 जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो आप 1 से इसको भाग दोगे समीकरण को, तो यही आएगी समीकरण, तो हमारे पास यही समीकरण आई, ठीक है, यह आ गई बस। तो आप यहाँ पर इस माइनस की मल्टीप्लाई इधर करोगे यहाँ पर इसमें, तो क्या होगा, ये माइनस की संख्या आ जाएगी, माइनस की संख्या तो प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, √2 प्लस में और माइनस में है, ये प्लस में है √3, तो इससे कट जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा, अरे √2 + √2 क्या होता है 2√2, ये आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 71 समझना, व्यंजक 5 √3 प्लस ये रूट में है 50, है ना, √50 और 5 है हमारा, और इसके अंदर है यानी √24, √75 और 5 √2, ये दिया है। सरल करना है, सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसको तो सेम लिखना, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 √2, 50 को लिख सकते हो ना 5 √2। अरे ये जो 5 यहाँ पर आप ऐसे लिखते हैं, समझ गए होंगे आप, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं ऐसे, ये ब्रैकेट ऑफ कर दो आप ऐसे 5, आप देखना इसको क्या लिख सकते हो, ये इसको आप लिख सकते हो 2√6, है ना, तो आप इस 5 को क्या लिखना 3 + 2, यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, 3 + 2 और ये 2√6, ये लिख सकते हो ना।
अरे ये अंदर जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो 4×6 = 24 हो जाएगा ना वापिस। समझ गए ना? इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5√3, यहाँ पर देखना 5×5×3, पंजे पंजे 25, 25 या 75, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, जोड़ा है तो अंदर क्या बचा √3, तो ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। अब ये है 5√2, ये सेम है। अब इस समीकरण में 5 है तो आप 5 बाहर लोगे यहाँ से, 5 आप बाहर लो तो क्या बचा हमारे पास √3 प्लस √2। अब यहाँ पर देखना, अब भाई अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूँ, इसका भी स्क्वायर कर दूँ रूट लगा करके, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे वापस कट जाएगा। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, तो √3 माइनस √2 का स्क्वायर बन रहा है, ये जो है हमारे पास। यहाँ पर देखना, आप इस समीकरण से 5 बाहर लो, तो आप 5 बाहर लोगे यहाँ से, तो अंदर क्या बचा √3 माइनस √2, तो इस 5 से ये कट जाएगा। तो हमारे पास देखना ये कितनी बार ही है, 2 बार है ना, तो इससे ये पावर कट जाएगी, तो 1 बार ही रह जाएगा हमारे पास। ये चीज़ समझ गए ना? तो अब √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 दिया है, तो a² माइनस b² होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप √3 का भी स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर करोगे तो इससे कट जाएगा, इससे ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, तो 1 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 समझना, 3√4 दिया है, 4√6 और 6√15 और 12√245 है ना, ये दिया हुआ है। तो अब ये सिंपल है, तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा मान है, तो आप क्या करोगे देखना। अगर हमारे पास में क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर ये जो है ना, ये अंदर है, ठीक है, क्योंकि अगर अंदर है तो अलग केस बन जाएगा, अगर बाहर है तो एक वो अलग केस बनता है, ठीक है। ये अंदर है, हमारे अंदर है, ठीक है, ये अंदर है इनके, ये रूट के ये यहाँ पर है। तो अब समझना, हम अगर हमारे पास 2 ये स्क्वायर रूट और यहाँ पर a पद हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, a1/2 है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आप इसको भी ऐसे ही लिखना, तो 4 1/3, फिर है हमारे पास 6 1/4 ये, फिर ये है 15 1/6 और ये यहाँ पर है 2 4 5 1/12, ठीक है। आप जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं, आप क्या कर एक काम करना, जो है ना हमारे पास पावर है इनकी सभी की, आप इनका एलसीएम लेना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो आप गुणा में जब 12 रखोगे तो इससे कट जाएगा, तो हमारा 1 आ गया ना, तो 245 आ गया। 6 दूनी 12, तो ये कितना आ जाएगा, अरे 2 एकम 2, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 4 तिया 12, तो 3 एकम 3, 3 का घन करोगे तो 216 आ जाएगा, और 3 चौके 12, तो 4 का आप इस 4 का भी पावर 4 खोलोगे तो कितना आ जाएगा ये भाई, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 64 चौका कर लो आप, तो भाई 4 चौक 16 हासिल है, 6 चौक 24 25, 256 हो गया। आप इसको लिखोगे 256, ठीक है, ये हटा दो। अब इनमें से आप सबसे बड़ा मान देखना कौन सा है, तो सबसे बड़ा मान क्या दिख रहा है आपको 256, क्योंकि 216 है, 225 है, 245, तो सबसे बड़ा मान ही है ना पहला। तो पहला हमारे पास क्या था, ये यानी कि ये, तो सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा हमारे पास 3√4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है आप ऐसे ही करना सेम, ठीक। क्वेश्चन दिया गया है हमें 73, तो 0.5 का स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर रूट है 0.49, ये घनमूल दिया गया है तो 0.008 और ये दिया है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप एक काम करना भाई, गुणा करोगे 0.5 गुणा 0.5 करोगे तो 5 5 25 हो जाएगा। तो दो संख्या के बाद पॉइंट है ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो पॉइंट आ जाएगा, फिर कोमा। आप इसको सोल्व करना भाई, हमारे पास 0.49 है ना, तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगी 2। ये किसका होता है? 49 7 का। और ये 10 किसका वर्ग होता है? 10 का। तो एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको लिखना ये, ठीक है, कोमा। अब इसको देखना, हमारे पास में ये घनमूल है, तो आप 1 2 3, तो 3 जीरो लगाएंगे, है ना। तो ये किसका घन होता है? 2 का। और ये किसका होता है? 10 का। तो यहाँ पर एक संख्या का पॉइंट लगाएंगे तो 0.2 आ जाएगा। अब ये तो हल हो ही रखा है 0 पॉइंट ये। अब एक काम करना, देखना यहाँ पर भी दो संख्याएं हैं, यहाँ पर भी दो संख्या, तो आप दो दो संख्या बनाने को, ठीक है। ये बन गई ना संख्या अब प्रॉपर। अब आप मुझे एक बात बताओ, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये, अरे 0.25 है, 70, ये 23 है, तो 20 तो कमी है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये संख्या कौन सी थी हमारे पास में? तीसरे नंबर की ये। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? ये है हमारी सबसे छोटी संख्या, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 समझना। ये क्वेश्चन दिया है, तो जस्ट हमने अभी एक जो क्वेश्चन पहले किया था, इस क्वेश्चन से जो अभी किया इससे पहले, तो सेम था ना ये। तो अवरोही क्रम में दर्शाना है पहले। तो ये अवरोही क्या होता है भाई? अवरोही क्रम हमारा होता है घटता क्रम, ठीक है, घटता क्रम होता है। एक होता है आरोही, आरोही होता है हमारा बढ़ता क्रम। अब इनकी पहचान कैसे होगी? हमारे पास ये वह दिया हुआ है ना, वह, तो आप इससे पहचान रखना है, यहाँ पर वह है तो ये घटता क्रम हो जाएगा। आरोही में कोई वह नहीं है ना यहाँ पर, तो हमारा बढ़ता क्रम हो जाएगा, ठीक है। आप इस वह से पहचान रखना इसकी। तो आप 4 1/3 लिख सकते हो इसको क्या लिखोगे आप? 2 1/2। अरे स्क्वायर रूट दिया हुआ है ना ये, तो यहाँ पर 2 है ना, चाहे बुक में ना दिया हो तो आप 2 भी मान सकते हो, तो 1/2। तो 3 1/6, तो 5 1/4, एलसीएम लोगे 12 आ जाएगा इनका। तो आप यहाँ पर गुणा में रखोगे तो 3 चौक के 12, 4 4 आ जाएगा। 2 छिक्की 12, तो 2 की पावर कितना? 6। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, तो ये 2 आ जाएगा। अब ये 4 तिया 12, तो 5 के बाद 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप इसको खोलोगे तो 256 आ जाएगा। 2 की आप मल्टीप्लाई करोगे 6 में तो कितना आ जाएगा हमारा? 125। 125 नहीं आएगा, है ना, 125 इसका आएगा। तो आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 आ जाएगा। और 3 तिया 9 हो जाएगा। आप मुझे सबसे छोटी संख्या बताना, इसमें कौन सी है भाई? 9 है ना। तो 9 है तो इधर से दूसरे नंबर की, तो इधर से दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या है ना। तो हमको किस में लिखना है? घटते क्रम में। पहले हमने सबसे बड़ी संख्या देखनी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? पहले वाली, तो ये सबसे बड़ी, तो 3√4। फिर उससे छोटी क्या है हमारे पास? 125, ये लास्ट वाली, तो 4 यहाँ पर, ये अंदर है ना, ये अंदर है, ठीक है, ये अंदर है हमारे पास संख्या, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5। फिर इससे छोटी है सेकंड नंबर वाली इधर से, तो ये यानी कि, तो 2 ये हो जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट। फिर सबसे छोटी कौन सी संख्या हमारे पास? ये
9, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये है हमारे पास √3 है ना। ये हो जाएगा हमारे पास में 6 घात की करनी, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब समझना होगा आपको क्वेश्चन जो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 सबसे छोटा है, तो इनमें से सबसे छोटा क्या होगा? सिंपल है यार। तो ये अंदर है ना, ठीक है, ये अंदर है हमारा, तो ये संख्या इसके अंदर है, ठीक है। तो अब समझना, इसको 3 1/2 लिख सकते हैं पहले वाली संख्या को, इसको 2 1/3 लिख सकते हैं, इसको 2 और 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना ये वाली। अब यहाँ पर इसको 4 1/3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 6। तो 6 यहाँ पर रखना, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर गुणा में रखोगे तो 2 तिया 6 जाएगा ना, 2 तिया 6 जाएगा। तो 3 की पावर 3 कोमा, फिर ये 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, और 2 तिया 6, 2 की पावर 3 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, तो 4 की पावर 2 आ जाएगा। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, ये 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 चौक 16। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है आपका? 4। तो हमारे पास ये संख्या, यानी कि ये √2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए 77 समझते हैं भाई। 0.7 प्लस ये एक संख्या है हमारे पास, ये फिर दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या, और ये चौथी संख्या है। इनमें से ये बताना है सबसे बड़ी संख्या है। तो सिंपल है, आप इसको सोल्व करना पहले। 0.7 प्लस 0.16 है, तो आप यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगी डबल, है ना। अब ये 16, तो ये किसका होता है? 4 का, और ये होता है 10 का। 10 का वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है ना 16। तो एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो 0.7 प्लस 0.4 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा? 11, है ना। तो पॉइंट में हो जाएगा हमारा 7 और 4 11 हो जाएंगे, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, है ना। ये पॉइंट आ गया, तो 1.1 ये आ जाएगा। अब समझना आगे, 1.1 आ गया, ये दिया हुआ है आगे, है ना। अब आप पॉइंट हटाओगे तो ये 0 बढ़ जाएगी यहाँ पर एक, तो 6 कम 6, 6 चौक 24, तो 1/40 आ गया। तो इसके अंदर किस संख्या की गुणा करूँ कि ये लगभग 100 हो जाए या 1000 के आसपास हो जाए? तो 25 की गुणा करनी होगी ना, तो 25 की 4 पे गुणा, 25 चौका 100, एक 0 रहती, तो 1000 आ जाएगा यहाँ पर। और 25 की यहाँ पर की तो वहाँ पर भी करनी होगी, तो ये होगा 25, ठीक है। अब 1.02, तो 1 2 3 3 संख्या का पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो 0.25, और ये हो जाएगा पॉइंट, माइनस 1.02। आप इसको घटाओगे तो घटा लो चलो, तो हमारे पास में 0.25, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 बचाना, तो 2 घटने का नहीं, तो इधर आप 1 लोगे, तो ये हो गया 1। तो अब आप इस 10 में से एक इधर लोगे, तो 11 11 में से आपके 2 गए, कितने बच गए? 9, यहाँ पर भी 9, तो हमारा ये आ गया घटा करके। तो इसको सोल्व करके आया, अब इसको सोल्व कर लो, तो आप सिंपली इनकी गुणा कर लेना, ठीक है। तो 1.2 गुणा 0.83 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा गुणा करके इनका? 0.996 आ जाएगा। कर लेना आप, ठीक है। इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा? अरे 1.44 है ना, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा ना यहाँ पर, 144 और ये 00, तो एक इसका होता है 12 का, और एक इसका होता है 10 का, तो एक संख्या है तो पॉइंट आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम 1.2। ये सोल्व कर लिया। तो देखना, पहले वाले का मान लिखना 1.1, सेकंड वाले का मान लिखना ये
0.995। जो थर्ड आया हमारा ये मान लिखना। अब जो ये फोर्थ मान आया ये 1.2, इनमें से आपको सबसे बड़ा मान कौन सा दिख रहा है? ये वाला 1.2। अरे पॉइंट से इधर की संख्या है तो ये तो कम है ना, ये पॉइंट से इधर की संख्या है तो ये भी कम है, तो 1.1 और 1.2 तो इनमें से ये बड़ा है ना, तो लास्ट वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी सबसे, तो हमारे पास 1.44 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। ये लास्ट पार्ट था हमारा, हमने सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आगे जो हम चैप्टर करेंगे फ्रैक्शन का करेंगे भिन्न। ठीक है, तो उसको भी पहले बेसिक से समझेंगे, जितना भी उसका कंसेप्ट होगा पहले पार्ट में समझेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।